दोस्तों नमस्कार। बीजेपी का वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जिसकी इमेज थी एक कड़क आईएएस की, लेकिन असल में वो तो एक गौर जातिवादी निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की, जो अब खुलकर जाति की राजनीति कर रहे हैं। जातीय भावनाओं को उभार कर उन्होंने एक तरह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही चुनौती दे दी है। वे राजपूत जाति से आते हैं। उन्होंने मंगलवार को आरा में राजपूत समाज के कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा, वोट वही दें जिस दल में समाज मतलब राजपूत को सबसे अधिक इज्जत और महत्व मिले। आरके सिंह ने कहा, आज की तारीख में बिहार भाजपा के मंच पर किसी भी क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि केंद्र की सत्ता में भी इस समाज का कोई महत्व नहीं रह गया। आरके सिंह एक कड़क आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन आज उनके इस रूप को देखकर क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि अफसरी के दौरान क्या वे जातिवादी नहीं रहे होंगे? क्या वे ऊपर से सख्त अफसर और अंदर से जातिवादी थे? सत्ता के सुख भोग से क्या अलग हुए? अब भाजपा ही खराब नजर आने लगी। जिस भाजपा ने उन्हें पहली बार सांसद बनने पर ही मंत्री बना दिया था, क्या इस बात को वो भूल गए? आरके सिंह जी को इसका जवाब देना चाहिए। आरके सिंह भाजपा के ऐसे नेता हैं जो नौकरशाही से आयातित हैं। इनका भाजपा की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार आरके सिंह की हार का सबसे बड़ा कारण उनके क्षेत्र से गायब रहना था। जनता से कम जुड़ाव उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि इस बार विपक्ष पहले से ज़्यादा संगठित और सक्रिय था। 2024 में जब आरा से उनकी दोबारा उम्मीदवारी घोषित हुई तो उसके 23 दिन बाद वे अपने चुनाव क्षेत्र में गए थे। कुछ दिन पहले ही आरके सिंह जी ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाकर सबको सत्ते में डाल दिया था। जब आरके सिंह जी से भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद के विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं। इन शब्दों का प्रयोग तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने किया था। लेकिन यह भी सच है कि आरके सिंह ने ही बम विस्फोट की घटनाओं को आरएसएस से जोड़ने की भरपूर कोशिश की थी। उस समय आरके सिंह ने कहा था कि बम विस्फोटों की जांच के दौरान 10 लोगों के खिलाफ इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि उनका संबंध आरएसएस से रहा है। इस बात को लेकर आरएसएस उनसे उस समय बहुत नाराज भी हुआ था। ये तो भाजपा की दरियादिली थी कि उसने इस गंभीर विवाद के बाद भी उन्हें लगातार सांसद और मंत्री बनाए रखा। जब चुनाव हारकर वे सक्रिय राजनीति से बाहर हैं तो अब उन्हें भाजपा में भ्रष्टाचार नजर आने लगा है और अब राजनीति में एक नई पार्टी बनाकर पारी खेलना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह अब अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं और जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के साथ अब सुर में सुर मिला रहे हैं। दोस्तों, अब भाजपा को देखना है क्या करना है। देश और विदेश की मुख्य खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ।